तो हम लोग अभी देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव एलिमेंट, जिसमें हम देखेंगे आइडियल डीसी सोर्सेस और आइडियल एसी सोर्सेस के बारे में। क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंट सोर्स दो तरह का होता है, एक होता है आइडियल सोर्स और दूसरा होता है प्रैक्टिकल सोर्स। अब आइडियल सोर्स कितने तरह का होता है? करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से प्रैक्टिकल सोर्स भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। तो हम उसमें ये देखते हैं कि आइडियल सोर्सेस को कैसे रखा गया है। अब आइडियल सोर्सेस जो है यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, वो डीसी भी हो सकता है। डीसी का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, उसका वैल्यू टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। एसी सोर्सेस जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है। चेंज कुछ इस तरह से होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद उसका वैल्यू रिपीट करता है। तो हम ये सब को और भी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम एसी एनालिसिस पढ़ेंगे, जहाँ पर एसी साइनोसॉइडल एनालिसिस, जिसको हम लोग एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस बोलते हैं, उसमें पूरा एसी सोर्स रहेगा। हमारे शुरू में जो भी बेसिक्स है ना, सब डीसी एनालिसिस के थ्रू ही किया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डीसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो डीसी सोर्स में कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? डीसी वोल्टेज सोर्स, राइट, डीसी वोल्टेज सोर्स। तो डीसी वोल्टेज सोर्स में रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, देखिएगा। अब वोल्टेज सोर्स है तो इसका पोलरिटी होगा, वो पोलरिटी अपवर्ड पॉजिटिव नीचे निगेटिव लिखें या नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में जब भी डीसी सोर्स दिया हुआ रहेगा तो उसका दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, पोलरिटी एज वेल एज उसका वैल्यू। जैसे ये डीसी वोल्टेज सोर्स है तो इसका पोलरिटी दिया हुआ रहेगा एक क्वेश्चन में, और इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अभी के लिए हम इसको 10 वोल्ट बोल लेते हैं, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट का हमारा डीसी सोर्स का, ठीक है। दूसरा, यदि डीसी करंट सोर्स रहे, ये 10 वोल्ट क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए डीसी सोर्स है। 10 एम्पियर का हम करंट सोर्स बनाए तो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्या बता रहा है? अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। 10 एम्पियर का करंट सोर्स अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये डीसी। ये सब क्या है? आइडियल सोर्स, अपर डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ से कितना करंट निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है, राइट। यहाँ से हम लोग का 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब दूसरा बात ये भी बता देते हैं कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ये दोनों कैसा है? आइडियल। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स से सिर्फ हमें दो ही इंफॉर्मेशन मिलता है। वोल्टेज सोर्स मतलब सिर्फ वो पोलरिटी के साथ वोल्टेज बताता है, यहाँ से कितना करंट निकल रहा है या कितना करंट आ रहा है। ऐसे तो लोग सोचते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स से करंट हमेशा जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं तो वो करंट इंटर करता है पॉजिटिव में, पावर एब्जॉर्ब करता है, इसको बाद में हम देखेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से करंट निकलेगा ही, डिस्चार्जिंग के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करंट इंटर भी कर सकता है, करंट लीव भी कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक करंट सोर्स में हमें सिर्फ करंट का इन्फॉर्मेशन होता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल पॉजिटिव ऊपर नीचे निगेटिव या नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ये निकालना रहता है, यानी ये क्वेश्चन का पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग को सोल्व करना रहता है यूजिंग KCL और KVL। तो कभी भी करंट सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल ना दिया रहे ना, तो अपने से जीरो नहीं मान लेना है। जीरो एक वैल्यू आ जाए, हो सकता है, क्योंकि एक करंट सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल अननोन होता है तो उसका कैलकुलेशन कुछ भी आ सकता है, तो जीरो भी आ सकता है। मगर जीरो ना आए, जीरो को मान लेना बिना निकाले, ये गलत है। तो करंट सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल पता नहीं होता है, निकालने के बाद जो भी आए, जीरो ही क्यों नहीं आ जाए, वो फिक्स नहीं है, हमें ये कैलकुलेशन बताता है। एक करंट सोर्स से, एक वोल्टेज सोर्स से कितना करंट निकलता है? जीरो नहीं, जीरो आ जाए वो एक डिफरेंट केस है, बट इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा, देखे भी होंगे, बैटरी। बैटरी इट इज़ ए काइंड ऑफ वोल्टेज सोर्स। बैटरी हमेशा एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट, ये भी एक डीसी है,
ठीक है। तो बैटरी एक तरह का डीसी वोल्टेज सोर्स का एक एग्जाम्पल है। क्यों? वोल्टेज सोर्स कैन बी डीसी और एसी, बट बैटरी हमेशा डीसी होता है। तो एक पर्टिकुलर केस है वोल्टेज सोर्स का, एक पर्टिकुलर केस क्या है? बैटरी। तो बैटरी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या चीज़ है? आइडियल करंट सोर्स। व्हाट इज दिस? आइडियल वोल्टेज सोर्स। और ये क्या है? आइडियल बैटरी। तो ये सब सिंबल आपको देखने को मिलेगा। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी। जब भी ऐसा दिखे तो बैटरी समझना है। ये वोल्टेज सोर्स दिखे, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा तो क्या है? पोलरिटी भी मेंशन किया हुआ रहेगा। करंट सोर्स दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्शन मेंशन किया हुआ रहेगा। अब बैटरी दिया हुआ है तो ये बड़ा वाला लाइन है, छोटा वाला लाइन। बड़ा वाला लाइन जो होता है वो पॉजिटिव पोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा वाला लाइन होता है वो नेगेटिव पोलरिटी। इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ये भी हमको इस रिप्रेजेंटेशन से इतना सारा इन्फॉर्मेशन पता चलता है। पर होता क्या है कि शुरू में नेटवर्क जब पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये आइडिया नहीं लगा पाइएगा ना कि कितना सारा इन्फॉर्मेशन सीखना है। लग रहा होगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, कितना याद रखना पड़ेगा। पर ये सब काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें, धीरे धीरे सीखते सीखते एक समय ऐसा हो जाएगा ना कि इन्फॉर्मेशन कम आएगा और कॉन्सेप्ट ज़्यादा आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तब नेटवर्क में मज़ा आएगा। तो यूजुअली देखने को ये मेरे को मिलता है ना इतना साल से, ये लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते ये पता चला है कि शुरू में कम से कम 20 से 25 दिन स्टूडेंट को ना सबसे पहले कंफर्टेबल रूप से उसको लगता है सीखना है, क्योंकि शुरू में ज़्यादा सीखने का रेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, अननोन ज़्यादा है। बाद में ये रेट कम जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे ट्रांजिएंट वगैरह में देखिएगा इन्फॉर्मेशन कम रहेगा। ट्रांजिएंट सिर्फ 2 ही 3 कॉन्सेप्ट पर है। क्या? कि सिर्फ मेमोरी एलिमेंट है या फिर मेमोरी लेस एलिमेंट है। जैसे रजिस्टर इज ए मेमोरी लेस एलिमेंट, बट इंडक्टर कैपेसिटर इज ए मेमोरी एलिमेंट। तो ट्रांजिएंट तभी होगा जब उसमें मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। तो बाद में आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन बहुत कम है बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मज़ा कब आता है? जब आपको कम माइंड पे दिमाग कम लगाना पड़ा और लिखना ज़्यादा पड़ा, तो ज़्यादा ट्रांजिएंट टू पोर्ट नेटवर्क सब में ज़्यादा आपको एंजॉय लगेगा। और शुरू में अभी फंडामेंटल्स है तो हो सकता है कि शुरू में आपको ज़्यादा कुछ सुनाई पड़े, नया नया टर्मिनोलॉजी, कि बैटरी, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पता चलेगा। अब हम यदि आइडियल एसी सोर्स के बारे में बताएं तो आइडियल एसी सोर्स भी 2 तरह का होगा। क्या होगा? आइदर इट कैन बी वोल्टेज सोर्स। इसमें भी आपको पोलरिटी दे देगा कि उस पोलरिटी का कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। हालांकि इसका वैल्यू तो टाइम के साथ चेंज करता है, मगर वो दे देगा। ये देने का मतलब हुआ ना कि ये साइनोसॉइडल नेचर का है। ठीक है। ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है। यदि इसका वैल्यू दिखना रहेगा तो कुछ ऐसा कहेगा, VST बराबर VM साइन ओमेगा टी। VM इसका पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है। ठीक है। ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये सबको हम देखेंगे। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं VM साइन ओमेगा टी का, तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ बेसिक जानते हैं। साइन फंक्शन का बेसिक ग्राफ आप जानते हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो ये टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है। इसका पीक वैल्यू कितना है? VM। निगेटिव पीक वैल्यू कितना है? -VM। तो ये साइन ओमेगा टी के साथ वेरी करेगा। ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसका हाफ ऑफ टाइम पीरियड है। यदि हम टाइम पीरियड ओमेगा ये सब में रिलेशन दिखे तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में देखें तो 1/, फ्रीक्वेंसी, वेयर ये फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है और ये फ्रीक्वेंसी किसमें है? ए रेडियन पर सेकेंड। हालांकि ये सब फिर से आएगा, बट अभी देख लीजिए। ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। सिमिलरली करंट सोर्स के बारे में भी दे सकता है, एसी करंट सोर्स के बारे में भी दे सकता है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए एसी करंट सोर्स में भी करंट है तो डायरेक्शन दिया हो रहेगा, और जैसे ही साइनोसॉइडल बना दे तो वो एसी करंट सोर्स है। ये हमारा IST होगा, IST बराबर IM साइन ओमेगा टी या फिर IM कॉस ओमेगा टी। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी साइनोसॉइडल बोले ना तो इसका मतलब ये नहीं होता है साइन वेव। नो, साइनोसॉइडल का मतलब साइन और कोसाइन।
आइदर इट मे बी साइन और कोसाइन, इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है। तो हम ये आइडियल करंट सोर्स के बारे में देखें, आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में देखें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो डिपेंडेंट सोर्स है। तो टोटल 4 तरह का डिपेंडेंट सोर्स है। कौन कौन? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सबसे पहले इस सब में ना आप टर्मिनोलॉजी देखें, सोर्स कैसा है। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। तो जब भी वोल्टेज सोर्स रहे ना या करंट सोर्स रहे ना, तो देखिएगा कि वोल्टेज सोर्स रहने से पोलरिटी बनाएंगे। क्या लिखेंगे? पोलरिटी। मतलब ये वोल्टेज सोर्स है तो पोलरिटी लिखा गया है, करंट सोर्स है तो डायरेक्शन लिखा गया, करंट सोर्स है तो डायरेक्शन लिखा गया, वोल्टेज सोर्स है तो पोलरिटी। ये पोलरिटी अपवर्ड पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो ये दिया हुआ रहेगा कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। यहाँ पर भी ये डायरेक्शन ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड ये दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर भी अपवर्ड या डाउनवर्ड ये दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर पोलरिटी दिया हुआ रहेगा। अब ये बात है कंट्रोल कैसा है? वोल्टेज कंट्रोल। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, पहले नंबर ये पता चल गया ना कि वोल्टेज सोर्स है, तो इसका जो भी वैल्यू रहा होगा, एक तो पोलरिटी होगा और दूसरा जैसी कोई वोल्टेज सोर्स रहता है तो उसका वैल्यू वोल्ट में होता है। तो क्या होगा? इसका जो भी वैल्यू रहेगा एक kVx वोल्ट होगा। kVx क्या होगा? वोल्ट। यानी kVs का वैल्यू वोल्ट होगा। एक कैसा है? करंट सोर्स। तो करंट सोर्स का यूनिट क्या है? एम्पियर। यानी GVx का यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। ये क्या चीज है? KIx क्या है? करंट सोर्स। तो क्या होगा? एम्पियर। ध्यान से देखिए। ये RIx क्या होगा? वोल्टेज सोर्स है तो वोल्ट। आप यहाँ पर ये देख के ना बोल दे कि एम्पियर होगा, Ix है तो करंट होगा, Vx है तो वोल्टेज। नो, हम क्या बोल रहे हैं? ये यदि वोल्टेज सोर्स है तो ये पूरा का वैल्यू वोल्ट होगा, एक करंट सोर्स है तो पूरा का वैल्यू एम्पियर होगा, करंट सोर्स है तो पूरा का वैल्यू एम्पियर होगा, वोल्टेज सोर्स है तो पूरा का वैल्यू वोल्ट होगा। अब बात आती है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वोल्टेज। इसका मतलब Vx क्या है? एक वोल्टेज है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि K का यूनिट निकाला जाए, K का यूनिट निकाला जाए, यानी इसका सब एम्पियर वोल्ट है, तो K का यूनिट निकाला जाए तो Vx हमारा वोल्ट है और वैल्यू हमारा वोल्ट है, तो वोल्ट पर वोल्ट होगा K का यूनिट। इसको काट भी सकते हैं विच इज यूनिटलेस, बट राइट वोल्ट पर वोल्ट। क्यों? हमको 2 क्वांटिटी यहाँ पर यूनिटलेस मिलने वाला है। पहला करंट एम्पियर पर एम्पियर और वोल्ट पर वोल्ट, तो दोनों में डिफरेंस पता चले इसलिए हम वोल्ट पर वोल्ट लिख रहे हैं। तो K का यूनिट क्या है? वोल्ट। दूसरा, यदि हम यहाँ पर G का यूनिट निकालें तो इसका वैल्यू क्या है? एम्पियर। और Vx का वैल्यू कितने होता है? तो Vx हमारा वोल्टेज है तो ये वोल्ट होगा, तो ये वोल्ट लिख दीजिए। तो एम्पियर पर वोल्ट, और एम्पियर पर वोल्ट को हम लोग महो भी बोलते हैं, महो, ओम का उल्टा, ठीक है। अगला ये भी हम बताएंगे आगे, इसको हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस नाम से जानते हैं। हालांकि ये सब रिप्रेजेंटेशन देने का हम सब जगह K1 K2 भी लिख सकते थे, पर जैसे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा ना तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर G लिखा हुआ है ट्रांस कंडक्टेंस, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सेम रिप्रेजेंटेशन को वो लोग यूज़ करता है, ठीक है। तो हम लोग G से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम K का यूनिट निकालें तो टोटल एम्पियर है, नीचे भी एम्पियर है, एम्पियर पर एम्पियर, अगेन यूनिटलेस। यदि R का यूनिट निकालें तो क्या होगा? Ix। ये टोटल क्या है? वोल्टेज, तो Vx। और Ix का यूनिट क्या है? एम्पियर, डिवाइड हुआ तो वोल्ट पर एम्पियर, इसको हम लोग ओम भी बोलते हैं। इसको हम लोग रेजिस्टेंस या ट्रांस रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दीज आर 4 थिंग्स। सबका यूनिट भी सीख लिए, सबको हम जान भी गए। हालांकि ये Vx कहाँ का वोल्टेज है ना, ये हम लोग को बाद में पता चलेगा। यहाँ पर भी क्यों नहीं लिखा? ये Vx किसी टर्मिनल का पोटेंशियल, किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल, वो किसी दूसरे का है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये थोड़ा देर में आपको पता चलेगा कि ये सब कहाँ से लिखा गया। तो अभी के लिए सिर्फ इसको कॉपी कीजिए। क्या क्या चीज़? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव एलिमेंट में आइडियल, और इसके बारे में ये प्रैक्टिकल सोर्स में क्या देखेगा ना, यदि हम प्रैक्टिकल सोर्स में DC में प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें, प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें, प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल सोर्स आपको DC में देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें तो आपको क्या दिखेगा? आइडियल सोर्स बना लीजिए, आइडियल सोर्स बना लीजिए। ये मान लीजिए हमारा Vs वोल्टेज है,
सोर्स का वोल्टेज क्या है, VS है। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है। किसमें, सीरीज में, जिसका हम रेजिस्टेंस RS बोल रहे हैं। तो ये पूरा सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल है। ये पूरा क्या है, प्रैक्टिकल सोर्स। ये भी हम बताएंगे बाद में कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में क्यों कनेक्ट होता है, ये भी हम बाद में बताएंगे। तो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दूसरा लिखिएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। करंट सोर्स बना लीजिए आइडियल, अपवर्ड या डाउनवर्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट सोर्स बना लिए जिसका वैल्यू है IS, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, IS। यदि ये करंट सोर्स प्रैक्टिकल है तो इसका सम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में लिख दीजिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को RS लिख रहे हैं। ये पूरा क्या है, प्रैक्टिकल। हम ये भी आगे बताएंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्यों पैरेलल में होता है, क्योंकि वैल्यू घटता है तो पता चलेगा पैरेलल में कनेक्ट करने पर करंट सोर्स का एक्चुअल वैल्यू आइडियल से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सोर्स हुआ और ये आइडियल सोर्स हुआ। तो फिलहाल के लिए इतना दूर तक कॉपी कीजिए, आगे देखें। इस तरह से हम लोग AC एनालिसिस में भी देख सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल के लिए भी इतना दूर तक कॉपी कीजिए, तब हम आगे देखेंगे। चलिए, ठीक है।